कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स अधिकृत विक्रेता में साक्टी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। छावनी परिषद द्वारा संचालित कैंट अस्पताल में कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया गया है, मगर यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लोगों के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। और यह वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आधा घंटे की निगरानी का कार्य भी स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर के द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद व्यक्ति को चलता कर दिया जा रहा है। यहाँ की अनियमितता देखकर तो लगता है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड वैक्सीन अभियान को कैंट अस्पताल केवल कागजी कार्रवाई और चूना लगाने में ही जाया कर रहा है। भारत सरकार जिस गर्मजोशी से वैक्सीनेशन और अन्य कोरोना रोधी उपाय नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है, उतनी ही गर्मजोशी से कैंट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी इन सेवाओं को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। कैंट अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा कार्य हो गया है। लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए तो आते हैं, पर उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ वहाँ भेज दिया जाता है, मगर उस व्यक्ति को यहाँ ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है और बैठने के लिए छाया। लोग चिलचिलाती धूप में वहाँ खड़े होने को मजबूर है। एक महिला की माने तो वह खुले में बैठने को मजबूर है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। एक अन्य महिला से हमने व्यवस्था आधा घंटा वैक्सीन के लगे रजिस्ट्रेशन हो गया? अभी नहीं। क्या बोला? कोई नहीं किया? अभी बोल रहे हैं कि बैठो। बैठने का बोल रहे हैं। बैठने की व्यवस्था है आपको? यही बैठो पेड़ के नीचे। यहाँ हो गया, आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया आपका? वो भैया के पास जमा हो गया। व्यवस्थाएं हैं आपको लग रहा है यहाँ पे? पता नहीं, अब हमें कुछ, हम यहाँ बैठे, वो संटी खड़ा है बेटा हमारा। व्यवस्था के बारे में पूछा तो वह गर्मी की वजह से झल्ला गई और बोली हमें नहीं पता। एक अन्य महिला ने बताया कि उनकी दादी को वैक्सीन लगवाना है। अस्पताल प्रबंधक 3 दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ वहाँ घुमा रहा है, पर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इस संबंध में जब हमने ड्यूटी डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही अनियमितता पर काबू पा लिया जाएगा। जब हम डॉक्टर से चर्चा कर रहे थे तभी एक वृद्ध वैक्सीन लगवा कर वहाँ आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें 5 मिनट पहले ही वैक्सीन लगी है, उन्हें गार्ड ने बाहर कर घर जाने को बोल दिया है। इस संबंध में डॉक्टर से हमने पूछा तो वह हमें यहाँ वहाँ की बातें देकर सफाई देने लगे, जबकि हमारा कैमरा खुद अव्यवस्था की गवाही दे रहा था। डॉक्टर शुभम पांडे। इस विषय में जब हमने राष्ट्रीय कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष बीरेंद्र पटेल से फोन पर बात की तो वह फौरन अस्पताल पहुँच गए और वहाँ की अनियमितता को देखकर कैंट प्रशासन से चर्चा करने की बात की। मैं डॉक्टर शिवम पांडे। अपन को वैक्सीन लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लगानी है, क्योंकि कोई कोविड में संक्रमित ना हो पाए, है ना। तो हम ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप इतनी भीड़, सभी लोग आ रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं और आपको टाइम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ का सर्वर और सब देखते हुए हम आपके नंबर और एक रजिस्टर बना ले रहे हैं। जैसे ही 20-25 लोग हो जाएंगे हम नेक्स्ट 20 को बुला लेंगे। उसमें आप लोगों को किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं होगी, सब पब्लिक और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो पाएगा। 20-20 लोगों की हमारे पास व्यवस्था है। अभी तक आपने क्या व्यवस्था की है? बैठने के लिए मरीज आ रहे हैं? बैठने की है व्यवस्था, हम इसीलिए अब देखो भाई, और 7 दिन होने हैं वैक्सीनेशन, तो सब लोग लोड एकदम पड़ रहा है, हम पे भी लोड पड़ रहा है, तो हमें व्यवस्था है देखने में बहुत। एक सिस्टम है हमारे पास, एक वैक्सीनेटर है, उसके हिसाब से एक जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है। तो मतलब आपके पास क्या स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ है, पर्याप्त है, जो जितना करने के लिए सक्षम है वो कर रहे हैं, लेकिन इकट्ठे सबको अपन नहीं लगा सकते। ये बात आप भी समझ सकते हैं ना कि अपन 20 लोग आए हैं तो 20 को इकट्ठे नहीं लगा। आधा घंटे का हमें ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ता है उनका। कंप्यूटर चलाने में एक्टिव नहीं है आपका, लोग होना चाहिए। सब करवा रहे हैं सर, थोड़ा क्या है कि नया चीज़ है। नहीं, व्यवस्था बना दो बैठने की, अंदर बिठा लो। सर ये तो हमने देखा तब आप नहीं, हमने तो पूछा ना, आपके सामने पूछ रहे हैं ना। 5 मिनट दादा खुद बाहर आए हैं। दादा बैठिए आप। नहीं, वो बात नहीं है, बैठना है, वो प्रोटोकॉल है। 30 मिनट तक डॉक्टर साहब बैठे अंदर, वो ऑब्जर्वेशन करेंगे आपका। बिठा लिया उनको, वहाँ बिठा लिया। सर इसके पहले हमें एक गेट पे एक और दादाजी मिले थे, वो भी यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन लगाई। नहीं, देखिए व्यवस्था बना रहे हैं हम, पूरी व्यवस्था बना रहे हैं। नया वैक्सीनेशन सेंटर बना है ये, तो हमें व्यवस्था बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम आज बार में पूरी व्यवस्थाएं आपके हिसाब से करते हैं, ठीक है। जो प्रोटोकॉल आप यहाँ क्यों? हमारे चाचा जी दादी का रजिस्ट्रेशन कराने आए थे तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा। क्या बोल दिया? क्या हम आपसे बात नहीं करेंगे।
क्या कारण था, कुछ आपको बताया तो वो चाचा को कि क्या कारण था, क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे? चाचा जी आए थे परसों के दिन, तो कह रहे थे बातचीत करके गए थे, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। मतलब चाचा जी ने अनियमितताओं को लेकर यहाँ पर प्रबंधन से बात की तो प्रबंधन गुस्सा मना हो कर गया। दिया। हाँ, क्या चाह रहे? निधि करके लड़की है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं हुआ? करा। कब से बैठी हैं फिर आप में? 10:30 बजे से। 1 बजने को आया, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं। हुआ। बिल्कुल जो आपने हमें स्थिति से अवगत कराया और मैंने भी जाके देखा है, जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें मरीज़ के लिए कम से कम 30 मिनट वहाँ बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से और वर्तमान में परिषद चुनी हुई ना होने की वजह से हम लोग उतना इंटरफेयर नहीं कर पा रहे। लेकिन जो यहाँ पर अनियमितताएँ की जा रही हैं, आपकी बात को और मैं अपने तरफ से जो वर्तमान के प्रेसिडेंट महोदय हैं उनसे और सीओ महोदया से इस बात को रखूँगा। दूसरी बात है कि अगर लापरवाही कैंट हॉस्पिटल की ओर से की जा रही है, अगर ये लापरवाही वर्तमान में हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है, अगर वो इस लापरवाही जो उनके द्वारा की गई है उसको स्वीकार नहीं करते तो हम उसके लिए निलंबन की भी कार्रवाई की उनके लिए मांग करेंगे।